मित्रों, थाईलैंड का एक ऐसा चमत्कारिक सांप जिसके रहस्य के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। क्या वाकई ये सांप 2023 में जिंदा होगा? आइए जानते हैं। थाईलैंड में एक गुफा के पास स्थित एक विशालकाय चट्टान जो देखने में एकदम सांप जैसी लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई विशाल नागराज आराम करते हुए चट्टान में परिवर्तित हो गया हो। स्थानीय किबंदियों में इसे शापित नाग भी कहा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में जैसे सांप का सल्कदार लहराता हुआ शरीर दिखाई देगा, जो आश्चर्यजनक रूप से पूर्णतः प्राकृतिक है। अब इस जगह का नाम सुनिए, नाका केव। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत हिंदी के नाग शब्द से मिलता जुलता उच्चारण है। भौगोलिक रूप से मणिपुर नागालैंड के रास्ते थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और जकार्ता तक का भूभाग भारत भूमि से जुड़ा होने के कारण प्राचीन काल से ही भारत का सांस्कृतिक प्रभाव समस्त आर्यव्रत पर रहा है। नागालैंड को नागलोक का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इन सभी देशों में कुछ बारीक समानताएं भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि चीन, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों में नाग और ड्रैगन जैसे पवित्र कलात्मक मूर्तियों और शिल्पकृतियों की भरमार है। आर्यव्रत के नाम से इस अखंड भारत भूमि का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों में भी मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा और अर्जुन के 12 वर्षों के वनवास के संदर्भ में नागलोक की राजकुमारी उलुप्पी और चित्रांगदा से विवाह का प्रसंग आता है, जिसमें नागलोक के रूप में मणिपुर नागालैंड का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अर्जुन ने भारत के समस्त भूभाग और विभिन्न लोकों में भ्रमण करके पांडवों के बल सामर्थ्य में वृद्धि की थी। इसी कड़ी में इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए और नागवंश से संबंध स्थापित किया। महाभारत के युद्ध में नागवंश ने पांडव पक्ष की सहायता की। नागवंश तकनीक, ज्ञान, कला, सौंदर्य में सदैव अग्रणी रहा। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का विवाह नागवंश की राजकुमारी सुलोचना से हुआ था। नागवंश के सहयोग से मेघनाद ने कई सिद्धियां और दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जिनमें से नागपाश का नाम आपने सुना ही होगा। उस अस्त्र की काट किसी के पास भी नहीं थी और गरुड़ के देव प्रत्नराजों से उसे विफल करके प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी के प्राण कठिनाई पूर्वक बचाए थे। जी हाँ दोस्तों, फिर उनके प्राण गरुड़ जी ने ही बचाए थे। प्राचीन सनातन संस्कृति की अमिट छाप थाईलैंड की लोक कला, संस्कृति, भाषा और वेशभूषा में आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। वहाँ आज भी रामलीला की तरह रामायण का मंचन किया जाता है और हिंदू नाम रखे जाते हैं और सनातन रीति रिवाज का पालन भी किया जाता है। दोस्तों, क्या वाकई यह सांप 2023 में जिंदा होगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।